आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में बिना किसी ठोस कारण के रोज रोज झगड़े होते रहते हैं। कमाई आती तो है, लेकिन हाथ में टिकती नहीं। बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। मन हर समय अशांत रहता है और ऐसा लगता है जैसे सुख घर का रास्ता भूल गया हो। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास साधन सीमित होते हैं, फिर भी उनके घर में शांति बनी रहती है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है और संकट आने से पहले ही जैसे टल जाते हैं। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक भूखे कुत्ते को प्रेम से दी गई साधारण सी रोटी इतनी बड़ी रक्षा कवच कैसे बन जाती है? शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, उसी दिन से उसके जीवन में अदृश्य कृपा काम करने लगती है। लेकिन अंत तक ध्यान से सुनना आवश्यक है, क्योंकि एक छोटी सी भूल इस पुण्य को पाप में भी बदल सकती है। भक्तों, इस सृष्टि में कोई भी जीव बिना कारण नहीं है। जैसे गाय को माता का स्थान दिया गया है, वैसे ही कुत्ते को धर्म का रक्षक माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि धर्म स्वयं कई बार कुत्ते के रूप में मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि श्मशान, गलियों, चौराहों और सीमांत स्थानों पर कुत्ता प्रायः दिखाई देता है। वह केवल एक पशु नहीं है, बल्कि आपके कर्मों का द्वारपाल है। उसके माध्यम से मनुष्य के भीतर छिपी करुणा, अहंकार और संवेदना की परीक्षा होती है। जब कोई व्यक्ति भूखे कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी देता है, तो केवल एक जीव का पेट नहीं भरता, बल्कि उसके भीतर का अहंकार भी धीरे धीरे टूटता है। हृदय में करुणा का संचार होता है और पुराने पाप कर्म क्षीण होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस हाथ से किसी जीव को भोजन दिया जाता है, उसी हाथ से भविष्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। इसीलिए कुत्ते को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति अनजाने में अपने दुर्भाग्य को भी भोजन दे देता है और वह दुर्भाग्य उसके जीवन से विदा लेने लगता है। भक्तों, दरिद्रता केवल धन की कमी का नाम नहीं है। बार बार अपमान सहना, बिना कारण भय बना रहना, घर में कलह, मन में नकारात्मक विचारों का बढ़ते जाना, ये सब दरिद्रता के सूक्ष्म लक्षण हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहां कोई भूखा जीव तड़पता है और मनुष्य मुंह फेर लेता है, वहां नकारात्मक शक्तियां अपना अधिकार जमा लेती हैं। लेकिन जहां किसी भूखे कुत्ते को प्रेम और सम्मान के साथ रोटी दी जाती है, वहां से नकारात्मक शक्तियां स्वयं पीछे हट जाती हैं, क्योंकि कुत्ता केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी रक्षा करता है। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। बहुत से लोग रोटी तो देते हैं, लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता। कारण यही है कि विधि सही नहीं होती। रोटी देते समय मन शांत होना चाहिए। उसमें दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। मन में यह भावना हो कि तू भी उसी ईश्वर की रचना है जैसे मैं हूं। लात मारकर देना, गुस्से में देना या केवल कैमरे और प्रशंसा के लिए देना, ये सब पुण्य नहीं बनते, बल्कि नए कर्म बंधन खड़े कर देते हैं। स्मरण रखिए, ईश्वर रोटी नहीं देखता, वह भावना देखता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब यह सेवा और भी प्रभावशाली हो जाती है। शनिवार को कर्म शांति के लिए, अमावस्या को पितृदोष निवारण हेतु, संक्रांति पर ग्रह बाधा शमन के लिए दी गई रोटी साधारण नहीं रहती, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का रूप ले लेती है। जिस घर का कोई एक सदस्य भी नियमित रूप से कुत्ते को प्रेम से रोटी देता है, उस घर में अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है। बच्चों पर अदृश्य रक्षा बनी रहती है। आपसी झगड़े अपने आप घटने लगते हैं और धन रुकता नहीं, क्योंकि जब धर्म प्रसन्न होता है तो वह पूरे कुल को आशीर्वाद देता है। इस संदर्भ में एक सच्ची और उपदेशात्मक घटना सुनिए। एक व्यक्ति था, बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी सफलता कभी टिकती नहीं थी। मेहनत के बाद भी जीवन खाली खाली सा रहता था। किसी ज्ञानी ने उसे केवल इतना कहा, रोज एक भूखे कुत्ते को प्रेम से रोटी दिया करो। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया, बस आज्ञा का पालन किया। कुछ महीनों बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। उसके शत्रु शांत हो गए और उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसने धर्म के उस द्वारपाल को तृप्त किया था जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए अत्यंत लाभकारी है जिनके काम बार बार बिगड़ जाते हैं, जिन्हें सपनों में भय दिखाई देता है या जिनके घर में अचानक गिरावट आ गई हो। ऐसे लोगों के लिए कुत्ते को रोटी देना दवा की तरह काम करता है, धीरे लेकिन जड़ से प्रभाव करता हुआ। अंत में यही संदेश है भक्तों, कि धर्म बड़े बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि छोटी सी करुणा से प्रसन्न होता है। एक रोटी, एक भूखा कुत्ता
और एक करुणामय हृदय, यही त्रिवेणी मनुष्य को अदृश्य संकटों से बचा लेती है। यदि आज से आप यह सेवा शुरू करते हैं, तो इसे प्रयोग नहीं, प्रार्थना बनाइए। फल अवश्य मिलेगा, समय पर मिलेगा और आपकी कल्पना से कहीं अधिक मिलेगा। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, सेवा से जोड़िए और इस ज्ञान को उन तक पहुंचाइए जिनका जीवन अभी संघर्ष से गुजर रहा है। जय धर्म, जय करुणा। राधे राधे।